हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों से बात कर रहे थे, आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक जो भी हमारा हर एक चीज़ कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उनको डिस्कस करूँगा और आपके बेटी यूपी के एग्ज़ाम में जो आया हुआ क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा है, उनसे बनने वाले हर एक क्वेश्चंस को मैं दिखाऊँगा और अपने आप को देखेंगे दोस्तों, कितना ईज़िली वे में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को या फिर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने का मेरा केवल एक ही मोटो है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा पाऊँ कि जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से बनते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा हुआ बन जाता है दोस्तों कि एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन्स आप लोगों को कराए ही नहीं जाएँगे, बस बोल दिया जाएगा कि हाँ, चलिए ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा मैं नहीं कराऊँगा कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाऊँगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, आपके बीटी यूपी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर 3 था। आप लोगों को जैसा कि मैंने पेपर भी दिखाया था, ठीक है? पेपर तो आप लोगों ने सभी को दिखा दिया है दोस्तों, पेपर को आप लोगों ने आई होप सभी ने देखा होगा। तो पेपर में एक क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पेपर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? लिखा गया है स्रोत रूपांतरण का प्रयोग करते हुए, यानी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने बताया दोस्तों। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे निम्न परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, यानी इस सर्किट में हमें करंट की गणना करनी है। तो दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ है, ये आप लोग को मैंने बताया था दोस्तों, ये हमारा कंप्लीटली वोल्टेज सोर्स की तरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया गया है, हमें करंट सोर्स पूछा जाएगा। जब सोर्स रूपांतरण की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पे हमें एक सोर्स दिया रहेगा, दूसरा सोर्स पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इस सर्किट को हम बात करेंगे, हमें करंट सोर्स की गणना करनी है दोस्तों। तो कंप्लीटली मैं बोल सकता हूँ कि हम इस सर्किट को किस प्रकार से फॉर्म करेंगे या फिर किस प्रकार से इस सर्किट को डिजाइन करेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो कंप्लीट ये सर्किट दोस्तों हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिएगा, यहाँ पे बहुत ईजिली वे में हर एक चीज़ को समझ में आएगी, बट आप लोगों को चीज़ों को बहुत अच्छे वे में ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है? और इसी रेजिस्टेंस को हम आर इंटरनल बोलते थे, ठीक है? या यही मेरा आरटीएच होता था। और इसी करंट को, यहाँ पे जो करंट जाएगी दोस्तों, इसे मैं आईएससी बोलूँगा, यही या फिर मेरा जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है, इसे हम करंट की गणना या करंट बोल देंगे, ठीक है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए अभी तक, ठीक है? चलेगा। अब सर, हम इस पूरी सर्किट को, कहने की बातें हैं कि इस पूरे सर्किट को हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन करेंगे। चलेगा दोस्तों, मैं एक पॉइंट आप लोगों को मेंशन करवाना चाहूँगा, उस पॉइंट को आप लोग थोड़ा-सा लिख लेंगे। देखिएगा, मैंने आप लोगों से क्या बताया था। हमने बताया था दोस्तों कि अगर हमारा करंट सोर्स होता है, तो उसे हम ओपन सर्किट कर देते थे, और वोल्टेज सोर्स होता था तो हम उसे क्या कर देते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे, ठीक है? अगर हमें क्या करना होगा, वोल्टेज सोर्स में है, वोल्टेज सोर्स से हमें करंट सोर्स में जाना होगा। अगर हमारा उस सर्किट में कहीं पे भी हमारा करंट सोर्स दिया होगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करवा लेंगे, ठीक है? तो लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे करंट सोर्स को, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करने पर, ठीक है? तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसका पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखवा दिया है दोस्तों। अब पूरे स्टेटमेंट को देखने के लिए आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा, ठीक है? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कंप्लीट कोर्स की जो फीस मैंने बताई है, केवल और केवल 99 रुपये बताई है। तो सभी स्टूडेंट जाके कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। इस कोर्स में आप लोगों को केवल और केवल सेमेस्टर को नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, इस बात को भी बता दे रहा हूँ, ठीक है? अभी जब आप लोग क्वेश्चन आगे चलेंगे दोस्तों, तो उस क्वेश्चन में देखिएगा कि सर, आप इतना अच्छा, हमें क्यों इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है? इतने कम फीस में, और इतना कम फीस में आप लोगों को इतना कोई नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है करंट सोर्स को क्या, ओपन करने पर, ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा, यहाँ पे हमारी जो सर्किट बनने वाली है, क्या बनेगी, ठीक है? सर्किट तो हमें आनी चाहिए दोस्तों कंप्लीट वे में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिएगा दोस्तों, हमारी सर्किट जो बनेगी, अब क्या करना है हमें, जो करंट सोर्स दिया होगा दोस्तों, उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है? तो ये रहा मेरा करंट सोर्स, इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। देखिएगा, हमारी सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगी दोस्तों। मैं जो सर्किट बना रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है दोस्तों, ये हमारा कितना है, 20 यहाँ पे मिली वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? 20 मिली वोल्ट दिया हुआ है। और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का है दोस्तों। और एक रेजिस्टेंस हम और अपने यहाँ पे लगा, सॉरी, इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हटाता हूँ। 1 मिनट के लिए रुकेंगे थोड़ा, क्योंकि भाई इस ऐप को मैंने अभी कंप्लीटली सीखा नहीं है, ठीक है? इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा-सा मैनेज करेंगे। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूँ कितना है, ये मेरा जो दिया हुआ है उसी को मानूँगा, क्या जो दिया है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा। दोस्तों, हमारा 5 ओम के क्रॉस जो था, यहाँ पे जो करंट सोर्स लिखा गया था, इसको हम क्या करेंगे, अब शॉर्ट सर्किट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन सर्किट कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा सर्किट, ठीक है? अब देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वैल्यू दिया है, उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 2 ओम दिया है, और यहाँ पे हमारा 5 ओम दिया है।
और ये मेरा जो दिया है दोस्तों, ये मेरा 3 ओम दिया है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि हमने एक चीज़ बताया कि यहाँ पे हम करंट सोर्स को क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट कर दिए, ठीक है। तो अब इस सर्किट को हम कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे जी हाँ सर, ये तो बहुत इजीली वे में हमारा बन गया है सर्किट। तो इस सर्किट को दोस्तों ये देखिएगा 2 ओम, 5 ओम, ये 3 ओम, तीनों क्या है, सीरीज में है दोस्तों। और सीरीज के लिए मैंने बताया था कि अगर हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस रहेंगे तो हर एक रेजिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट जो इक्वेशन या फिर हमारा जो ये सर्किट बनेगी दोस्तों, कंप्लीटली हमारा किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ के कुछ इस प्रकार से हम सर्किट को अपने बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 ओम है, यहाँ 5 ओम है, 5 और 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है दोस्तों, हमारा वोल्टेज जो दिया हुआ है ये मेरा कितना है, 20 मिली वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इस सर्किट जो हम पहले आप लोगों को बताए थे वोल्टेज सोर्स की तरह हमारा ये सर्किट दिख रहा है, देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस सर्किट को हम इस प्रकार से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों इस सर्किट का कन्वर्जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बस इसमें होता कुछ नहीं है, बस हमें ओपन सर्किट किसको करना है और शॉर्ट सर्किट किसको करना है, यही चीज़ सीखना होता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा एप्लीकेशन पे अपना नज़र घुमा लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने सिखाया है, क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताया है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों अगर हम यहाँ पे करंट की गणना करना चाहें तो हम करंट बराबर आप लोगों को बताए हैं दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, वोल्टेज के बटे रेजिस्टेंस होता है। यही होता है या नहीं होता है, बोलेंगे जी हाँ सर होता है। देखिएगा यहाँ पे कितना है, वोल्टेज कितना है दोस्तों, 20 मिली वोल्ट है। 20 मिली वोल्ट का मतलब यहाँ पे 20 लिखेंगे, और मिली का मतलब होता है 10 के घाते -3 से, ठीक है। आर कितना है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 10 ओम दिया हुआ है। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब कंप्लीट हम बोलना चाहें दोस्तों 2 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 2 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी करंट की जो गणना होने वाली थी दोस्तों, यानी करंट जो हमारा आना था हमारे एग्जाम में, वो कितना आना था, 2 मिली एम्पियर हमारा करंट आना था, ठीक है। अब दोस्तों यही जो था, यही जो है मेरा ये कितना आना है, यहाँ पे मेरा जो करंट की वैल्यू आएगी 2 मिली एम्पियर हमारी आ जाएगी। और आर इंटरनल की बात की जाएगी दोस्तों तो कितना है, 10 है, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा सोल्यूशन जब इस प्रकार से अगर आप लोग कर देंगे दोस्तों तो एग्जाम में आपको 5 नंबर मिल जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो दोस्तों। अगर क्वेश्चन आप लोगों को ये आंसर इसका समझ में आया हो किस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो इसको एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं सर किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे वे में ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी जेईई का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। किस एग्जाम का है दोस्तों, यहाँ पे पहले एक बात सुन लीजिए कि ये एसएससी जेईई का एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है, एसएससी जेईई इसी वर्ष का है, 2022 का पेपर है, ठीक है। अभी 2022 में नवंबर में एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर मैं आप लोगों को यहाँ पे रिसेंट का क्वेश्चन यानी कितना अपडेटेड कंटेंट दे रहा हूँ ये भी आप लोग जान पाए होंगे दोस्तों। इसमें क्या करना है, ये हमारा केसीएल से रिलेटेड था। तो केसीएल क्या कहता है सर, केसीएल जो है, ठीक है, बहुत ही इजीली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसमें देखना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों का इजीली वे में हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हमने क्या कहा है, केसीएल के लिए हमें बताया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा केसीएल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड पर आने वाली धाराएं, ठीक है, किसी भी नोड पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है और नोड से जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखता हूँ, आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, बराबर लिख रहा हूं दोस्तों जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है, जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है, धाराओं का योग। अब दोस्त जैसे ही इस पॉइंट को आप लोग समझ पाओगे ना, पूरा मजा आ जाने वाला है, हमारा पूरा जो है सिस्टम पूरा हिल जाने वाला है, ठीक है। किस प्रकार से, जो पॉइंट मैंने बताया दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे वे में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, जो पॉइंट मैंने मेंशन किया दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा हर एक क्वेश्चन देखिएगा कैसे इजीली वे में सॉल्व होता है, ठीक है। देखिए आने वाली धारा कौन कौन सी भाई, यहाँ पे आने वाली धारा एक है, ये नोड मान लेते हैं, यही मेरा क्या है, नोड पॉइंट है। आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, तो सर यहाँ पे 120 एम्पियर जो है, आने वाली पहले धाराओं का योग हम कर लेते हैं। आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, तो देखिएगा 120 है दोस्तों, 120 लिख लीजिएगा। और कितना आने वाली है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 2 एम्पियर भी है, 2 एम्पियर को प्लस कर देंगे क्योंकि हमने बोला दोस्तों आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, कहाँ पे, किसी नोड पे, ठीक है। ये नोड पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये मेरा नोड है, मैंने कहा कि नोड पे आने वाली धाराओं का योग, ठीक है। तो 120 है और 2 एम्पियर है, 2 को भी लिख लेंगे। और भी कौन सी है दोस्तों आने वाली नोड पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा है 14 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ प्लस के 14 एम्पियर कर लेंगे। और बराबर देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि जाने वाली धाराओं का योग, बराबर करके देखेंगे दोस्तों जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है, तो जाने वाली नोड से हमारी आई है दोस्तों, ठीक है, इसे आई लिख लेंगे। और क्या है दोस्तों, जाने वाली क्या है, 24 है, ठीक है। तो प्लस के 24 कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नीचे दिए गए चित्र में धारा आई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आई की गणना कैसे करनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हमने बात किया दोस्तों, ये हमारा कितना हो जाएगा,
120 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे हम 16 कर लेते हैं और बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर 100 आई प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 137 हो जाएगा और इस 24 को इस साइड लाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम अगर घटाने की कोशिश करते हैं तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, घटा के देख सकते हैं इतना एम्पियर हमारा करंट आएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी, यानी करंट की वैल्यू हमारी कितनी आई है दोस्तों, तो 112 एम्पियर हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एसएससी जेईई के भी क्वेश्चन को 1 नंबर या आप जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको कर लिए, यानी सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके सिलेक्शन के करीब पहुंचना होता है। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों ये भी बहुत ही इजीली वे में सॉल्व होने वाला है। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं भाई, बस आप लोगों को क्या है इसमें देखना है कि हमारा करंट क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से हमारी करंट क्या आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ पे करंट आ रही है और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पावर जो है दोस्तों, पावर की गणना करना है वोल्टेज स्रोत का। ठीक है, यानी जो वोल्टेज स्रोत है दोस्तों इसका हमें पावर की गणना करना है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कौन है, यही 2 वोल्ट है, जो यही वोल्टेज सोर्स है। अब दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, यहीं पे हमारा कितना करंट आएगा या जाएगा तो इसी का गणना करना है दोस्तों। ये क्या है, माइनस वाला हमारा सिरा है और ये वाला मेरा प्लस सिरा है। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धारा होती है यह सदैव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ करंट का प्रवाह होता है। दोस्तों यहाँ से हमारा करंट क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं धारा मान लेता हूँ, यहाँ पे जो करंट होगी दोस्तों मैं मान लेता हूँ आई है। ठीक है, हमें करना क्या है, इस अभी पहले हम पूरे का मतलब पूरे सर्किट के लिए हमें करंट की गणना करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद हम वोल्टेज को भी गणना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, अगर हमें यहाँ पे पावर की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, टोटल करंट की गणना होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा हम कैसे करते हैं। ठीक, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे यहाँ से हमारी कितनी एम्पियर जा रही है, 2 एम्पियर आ रही है। ठीक है, तो 2 एम्पियर इधर आ रही है और यहाँ से हमारा 5 एम्पियर इस नोड पे आने वाली धाराओं का समस्त योग को बताइएगा। तो हम आने वाली धाराएं कौन सी हैं, बोलेंगे सर 2 एम्पियर है। ठीक है, 2 एम्पियर लिख देता हूँ, प्लस इधर से हमारे नोड से कौन सी आने वाली धारा है, तो बोलेंगे सर 5 एम्पियर है और सर यहाँ पे भी हमारी ये जो धारा है आई वाली ये भी आ ही रही है, तो समस्त धाराओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई धाराएं हैं ही नहीं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 2 जो होगा 7 एम्पियर हो जाएगा और बराबर कितना प्लस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, बराबर क्या कर लेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आई बराबर लिखना चाहे दोस्तों, आई बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 7 एम्पियर जो होगा मेरा, ठीक है, करंट आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ बताइएगा, हमने पावर बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों को, तो दोस्तों आप लोग पावर बराबर पी बराबर पढ़े हैं V इंटू आई। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि पावर जो होता है दोस्तों V इंटू के आई होता है। ठीक है, अब देखिएगा पावर लॉस पूछा जाए या पावर ही हमारा पावर लॉस करवाता है। ठीक है, हमारे सर्किट में जो भी पावर होता है दोस्तों, पावर के अकॉर्डिंग जो इतना लॉस होगा पावर में वही चीज़ निकाला जाएगा। पावर पूछा जाए, पावर लॉस पूछा जाए, यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा पावर बराबर हमारा क्या है, V इंटू आई हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा किसके लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा पूछा जाए 2 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो 2 वोल्ट के लिए जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, या 2 वोल्ट में हमारा पावर लॉस पूछा जाए, कोई भी हमारा सर्किट में पावर लॉस पूछा जाएगा दोस्तों, तो हम किस प्रकार से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा पावर लॉस वोल्टेज कितना है दोस्तों इस सर्किट का, तो बोलेंगे 2 वोल्ट है दोस्तों और करंट की गणना हमने अभी की है दोस्तों, -7 आया है। ठीक है, तो करंट अगर -7 आ गया तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये बोलेंगे सर माइनस के 14 वाट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट जो होती है दोस्तों वाट होती है। तो बताइएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो बोलेंगे जी हाँ सर, ये भी क्वेश्चन आ गया। इतना इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये दोस्तों आप लोगों के एसएससी जेईई का एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एसएससी जेईई का है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, जो कि आप लोगों को डीडीए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दिल्ली के एग्जाम में जूनियर इंजीनियर के हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही इजीली वे में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी होगी। ठीक है, बट आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखेगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं आपके ही सिलेबस का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, पूछा गया है नॉर्टन करंट हमारा 2 ओम के लिए, यानी इस 2 ओम के लिए हमारा नॉर्टन करंट किस प्रकार से निकलेगी इसका गणना करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताइएगा आप लोग। ठीक है, कर पाओगे भाई, इसकी गणना करनी है हमें, तो बताइएगा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे जी हाँ सर हम कर लेंगे। कैसे करना है देखिएगा, हमने बताया था दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले सर्किट बना लीजिएगा एक बार। सर्किट हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं दोस्तों, सर्किट एक बार फिर से बनेगी। अब देखिए सर्किट जब फिर बना लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, हम सर्किट को एक बार फिर से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझाने में। ठीक है, देखिएगा अब दोस्तों ये कितना है, 7 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसे ही आप लोगों को घुमाया फिराया जाएगा। ये मेरा 28 वोल्ट है दोस्तों। ठीक है, और ये रजिस्टेंस जो दो है दोस्तों 4 ओम का रजिस्टेंस है और ये मेरा कितना है, 1 ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिएगा हमें पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो लोड हम माने हैं ये हमारा R2 रजिस्टेंस वाला जो है यही मेरा लोड है। ठीक है, तो मैंने नॉर्टन करंट को निकालने के लिए बोला था दोस्तों, जो भी हमारा लोड होगा। ठीक है, जब भी हमने बोला था कि नॉर्टन करंट हमें निकालना होगा तो लोड को क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे। ठीक है, याद है
या नहीं याद है, तो नॉर्टन्स थ्योरम जो पढ़ाया था दोस्तों उसको एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या बताएंगे कि हम सर पढ़ लिए हैं नॉर्टन करंट वाले को, ठीक है। तो नॉर्टन्स करंट कैसे हमें ज्ञात करना है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, ठीक है, कंप्लीट आप लोगों को BEE की लेक्चर्स में बताया है कि नॉर्टन करंट्स को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से जाकर नॉर्टन्स करंट या नॉर्टन वाली जो नॉर्टन्स थ्योरम है उसको देख लेंगे, ठीक है। उसमें ये पता चल जाएगा नॉर्टन करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा था कि लोड को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है, ठीक है। तो देखिएगा ये लोड है दोस्तों, इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट का मतलब कुछ इस प्रकार से हम दिखा देंगे, ठीक है। यही तो होता था शॉर्ट सर्किट। अब दोस्तों हमें इसी में जो हमारा पूछा जा रहा है कि इसी में जो यानी 2 ओम में या जो 2 शॉर्ट सर्किट किए हैं इसमें धारा कितनी जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करके क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। एग्जाम में आप लोगों को इजीली वे में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ऐसे अगर ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचता चला जाता है, ठीक है। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले लूप को एक I1 मान लेते हैं क्योंकि हम इजीली वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा हमें करंट की गणना नहीं करनी होगी, ठीक है। मैं इसको I2 मान लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा दोस्तों अब हम करेंगे क्या, हमने बोला था दोस्तों अगर करंट हमारी पॉजिटिव से निकलेगी तो हम वोल्टेज को माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस के 28 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों हम बोले थे वोल्टेज ड्रॉप सदैव हम पॉजिटिव में लिखेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोस्तों यहाँ पे 4I1 हो जाएगा और बराबर इसमें क्या है, यहाँ से हमारी फिर से करंट इस लूप में हमारी सिंपल से करंट ऐसे हमारी फ्लो करती रहेगी, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पे हम करंट बराबर यानी 4I बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा माइनस के 28 है, इस साइड आएगा तो प्लस के 28 हो जाएगा और इसको काट देंगे दोस्तों तो हमारा 7 आ जाएगा, यानी I1 की ये हमारी क्या है, I1 है, ठीक है। तो I1 की गणना करना चाहें तो हमें I1 बराबर 7 एम्पियर मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा पहला है। अगर हम I2 की गणना करना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे फिर से वही लगाएंगे KVL, ये हमारा है KVL, ठीक है। KVL रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों हर एक इक्वेशन को या फिर हर जो चीज़ें पढ़े हैं सारी चीज़ों का यहाँ पे हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने KCL से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, KVL से भी क्वेश्चन लिया। अब दोस्तों आगे भी जो थ्योरम्स हैं जो सिंपल से जैसे सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन बनेंगे जो रेजिस्टेंस में, वो हर एक चीज़ दिखाया जाएगा, ठीक है। बट आप लोग जो सेशन है दोस्तों कंप्लीट आप लोग को वॉच करना होगा, ठीक चलेगा। दोस्तों यहाँ पे भी लगाइएगा तो बोलेंगे सर ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी हमारा करंट निकलेगा तो हम उसे जो वोल्टेज होगा उसे माइनस में लिखेंगे, तो 7 वोल्ट लिख लेंगे। और देखिएगा हमने वोल्टेज ड्रॉप बोला था दोस्तों सदैव पॉजिटिव में लिखना है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 है और हमारा I2 लिख लेंगे, ठीक है। 1 I2 लिख लेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो I2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो I2 बराबर हमारा 7 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों करंट हमारी जो है दोस्तों 7 एम्पियर आए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा इस वाले 2 ओम में कितनी धारा जाएगी, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि इसमें कितनी धारा जाएगी इसकी गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी करंट जो है यहाँ से हमारी 7 एम्पियर आ रही है, यहाँ पे भी हमारी 7 एम्पियर आ रही है, ठीक है। यहाँ से 7 एम्पियर आ रही है, यहाँ से भी 7 एम्पियर आ रही है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमारे इस सर्किट में कितना करंट जाएगी इसकी गणना करनी हो दोस्तों तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर आने वाली धाराएं जो है, ठीक है, I1 बराबर यानी आने वाली धाराएं जो है, ठीक है। आने वाली धारा कौन है नोड पे, तो बोलेंगे सर ये वाली 7 ओम है और 7 ओम। तो आने वाली धाराएं पहले लिख लीजिएगा, बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा। जाने वाली धारा कौन है दोस्तों, तो I1 है। जाने वाली धारा कौन है, I1 है। तो I1 बराबर और आने वाली धाराएं कौन है, तो बोलेंगे 7 एम्पियर है और 7 एम्पियर, दोनों क्या है हमारे नोड पे आ रही हैं। तो 7 एम्पियर प्लस 7 एम्पियर कर लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14 एम्पियर। तो बताइएगा I1 की वैल्यू आप लोगों को सॉरी यहाँ पे मैंने I1 मान लिया है, लोड में हमारी जो है यही मेरी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। लोड करंट कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 एम्पियर और आपके ऑप्शन में भी 14 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप लोगों को हिट करना था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है दोस्तों इजिली वे में हमारे सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिएगा ये बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को क्वेश्चन बताए जा रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, KCL KVL और ओम के नियम भी बताए हैं दोस्तों, और आप लोगों को रेजिस्टेंस में आप लोगों का सीरीज एंड पैरेलल को भी बताया है। तो उसी के रिगार्डिंग या नॉर्टन्स थ्योरम को भी जितने भी थ्योरम्स थे हर एक थ्योरम्स को मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है दोस्तों वोल्टेज एंड करंट सोर्स कन्वर्जन की बात की है, और वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिंबल्स, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस करने के बाद आप लोगों से एक वादा किया था कि हर एक चैप्टर से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके BTUP के एग्जाम में पूछे गए हर एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आगे चल के हर एक क्वेश्चन को अभी और क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी देखेंगे। अभी मेरा यह है तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहेंगे तो बहुत इजीली वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। वही सेम टू सेम हमारा दिया हुआ है, बोला गया है इन द नेटवर्क सो
इन द गिवन फिगर फाइंड द करंट थ्रू I3। यानी कहने की बात है कि यहाँ पे जो I3 है दोस्तों, इसी में हमें करंट की गणना करनी है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमारी करंट कुछ इस प्रकार से आने को जाएगी। ठीक है, इसमें हमारी करंट जो है कुछ इस प्रकार से हमारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से ना मान के दोस्तों किसी प्रकार से हम मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन इधर है, एक हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मेरा माइनस है और मेरा प्लस है, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन मेरे इधर हो जाएगी। अब दोस्तों इस वाले में हम किसी प्रकार से करंट को मान सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं नीचे वाले करंट को मान लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको I1 मान देता हूँ। ठीक है, या I मान देता हूँ, इसे मैं I1 दे देता हूँ। ठीक है, इसे मैं I1 और इसे मैं I2 दे देता हूँ। तो हमें पूछा क्या गया है, हमारे I3, ठीक है, सॉरी R3 में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का मान, सॉरी इसमें कितना करंट बहेगी। ठीक है, इसी वाले में हमें पूछा गया है R3 में कितना करंट बहेगी, इसकी गणना करनी है। तो सिंपल से वे में आप लोग कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग इस पे क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं KCL से लगाते हैं दोस्तों, बहुत ईजिली वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं VA मान लेता था, जैसा कि आप लोगों को जब इसका जब हमें प्रोसेस बताना था दोस्तों, तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब दोस्तों मैंने बोला था कि आप पहले क्या करेंगे, इसमें जितनी धाराएं आ रही हैं नोडल एनालिसिस कर लीजिए सबसे पहले कि कितनी KCL लगा के देखते हैं कि किधर किधर हमारी धाराएं आ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे नोड पे आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो नोड पे आने वाली धारा जो है और बराबर क्या कर देंगे, नोड पे जाने वाली धाराएं का योग। ठीक है, तो जाने वाली धारा को पहले लिख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जाने वाली धारा I1 है, बराबर क्या कर लेते हैं दोस्तों, आने वाली धाराएं। ठीक है, नोड पर आने वाली धाराओं का योग I1 प्लस यहाँ पे I2 हो जाएगा, सॉरी I प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जैसे कि आप लोगों को बताए थे, अब इतना हो जाता है तो I1 बराबर हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो I1 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री का या 0 रेफरेंस मान लेते हैं। फिलहाल ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम करंट I1 की डायरेक्शन को देखेंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा, नोड वाला वोल्टेज VA और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा 2 ओम है, 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, बराबर कर लीजिएगा। I हमारा कितना है दोस्तों, I वाले की डायरेक्शन देखिएगा तो I जो है 28 वोल्ट से चल रहा है। ठीक है, 28 माइनस से कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज जो है नोड वोल्टेज की बात की जा रही है। ठीक, इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। ठीक, इस प्रकार से प्लस I2 की डायरेक्शन देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 7 ओम है दोस्तों, 7 वोल्ट है और माइनस के क्या कर देंगे, VA कर देंगे और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा कितना है, 1 ओम है। ठीक है, इस प्रकार से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे जी हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्त मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ कि इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे तो ये कंप्लीटली 28 माइनस के VA हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा, 4 VA हो जाएगा दोस्तों और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA/2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, और 2 का गुणा ये यहाँ हो जाएगा, यानी ये 2 VA हो जाएगा दोस्तों। और हम कहें 28 और 28 जोड़ देंगे तो 28 दूना 56 होता है और यहाँ पे देखिएगा माइनस के VA है और यहाँ पे माइनस के 4 VA है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 VA हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो बोलेंगे जी हाँ सर। देखिए ये 5 जो है दोस्तों इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का जो है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 5 रहेगा और 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 7 के VA हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को आई या नहीं आई, तो बोलेंगे जी हाँ सर। अब देखिए 7 का इसको काट देंगे दोस्तों, 7 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। ठीक है, तो VA बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट हमारा आ जाएगा दोस्तों। ये तो हमारा वोल्टेज की गणना हुई। अब दोस्तों हमें पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा R3 में जो जाने वाली करंट है इसकी गणना करनी है। तो R3 में हमारा I2 वाला है दोस्तों, I2 वाला मेरा यही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, I2 बराबर, क्योंकि I2 जो है दोस्तों यही मेरा R3 में जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम I2 बराबर लिखेंगे क्या, 7 माइनस के VA की कितना वैल्यू है दोस्तों, VA बराबर हमारा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बट्टे का 1 कर लेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करेंगे अपने KCL या KVL में, ठीक है, अगर KCL या KVL जब भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस और प्लस आ रही है, तो अगर हमारे आंसर में माइनस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस में हमारा माइनस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको हम प्लस मान के यहाँ पे आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों 1 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा माइनस के 1 आया है, लेकिन यही 1 एम्पियर हमने डायरेक्शन को, अगर इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जो है 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ये DDA के एग्जाम में आया हुआ था, दिल्ली के एग्जाम में या दिल्ली जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को सॉल्व कर लेना था। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, इसको देखिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है फाइंड आउट, यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड वोल्टेज V0, यहाँ पे आप लोगों का वोल्टेज जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में कर पाओगे भाई, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या कर लेते हैं, वोल्टेज का हम क्या कर लेते हैं, नोडल एनालिसिस कर ले। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ VA, वोल्टेज को मान लेता हूँ, और इसमें जो करंट बहेगी दोस्तों एक किस प्रकार से बहेगी, तो बोलिएगा यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, तो हमारी करंट कुछ इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ, यहाँ से हमारी करंट ऐसे चली और यहाँ की करंट को मैं I1 मान लेता
हूँ और यहाँ पे प्लस है दोस्तों, यहाँ पे भी मैं करंट को मान लेता हूँ, मेरी करंट जो है यहाँ पे आई, जिसे मैं I2 मान लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से करंट मैं इधर साइड को I3 मान लेता हूँ। ये देखिएगा आप लोगों को करंट की जो वैल्यू है मानने की पूरी आज़ादी है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे अगर करंट को टोटल करंट बराबर लिखना चाहूँ तो नोड पे आने वाली धारा का योग और नोड से जाने वाली धारा का योग करेंगे। तो जाने वाली धाराओं को कितना लिखेंगे दोस्तों, तो बोलेंगे सर जाने वाली धारा केवल I3 है और आने वाली धारा हमारी है I1 प्लस के I2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे जी हाँ सर कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब दोस्तों हमें मेन काम करना है। अब I3 बराबर अगर हमें लिखना होगा तो I3 बराबर हम ये यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री का रेफरेंस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा VA बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो VA बराबर हम लिख सकते हैं VA, अगर माइनस के यहाँ पे वोल्टेज को कंप्लीट बोलें तो 0 है, ठीक है। तो 0 है या नहीं है, बोलेंगे जी हाँ सर माइनस के 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे R3 के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम है, तो किलो ओम नहीं लिखना है क्योंकि सारी वैल्यू हमारी किलो ओम में ही है, ठीक है। अब देखिएगा अगली वैल्यू की बात करेंगे तो I1 को देखिएगा दोस्तों, I1 हमारा कहाँ से चल रहा है, तो बोलेंगे 30 वोल्ट से यहाँ पे हमारा आ रहा है VA के, ठीक है। तो 30 माइनस से क्या कर लेंगे, VA कर लेंगे, ठीक है। और बटे में कितना है इसके बीच का रेजिस्टेंस, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा केवल 2 ओम का है, ठीक है। अब प्लस करिएगा दोस्तों, I2 की वैल्यू गणना करना है दोस्तों। तो I2 बराबर हमारा कितना है, देखिएगा यहाँ पे I2, ठीक है। I2 करंट मेरी यही है, तो 20 वोल्ट से हमारे कहाँ पे जा रही है, माइनस के VA पे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ों को लिखना तो बताया ही दोस्तों, इसमें आप लोगों को आपकी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे मैं चलना चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसका हमें अब सोल्यूशन कर लेना है, सिंपल से वे में आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक। चलेगा बराबर कर लेंगे दोस्तों, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 15 दूना 30, सॉरी 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, सॉरी 5 तिहाई 15 हो जाएगा भाई, 5 तिहाई 15 हो जाएगा 150 और माइनस के 5 VA हो जाएगा। अब प्लस के करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40 माइनस के 2 VA हो जाएगा, ठीक है। तो ये का गुणा करके सिंपल से वे में सॉल्व करना है और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, बोलेंगे कर लेंगे सर। यहाँ से 2 से हम काट देते हैं, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे का 10 हो जाएगा। इसका 5 गुणा यहाँ पे कर देंगे और फिर से मैं इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद देखेंगे दोस्तों, तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंपल से वे में, यहाँ पे मेरा 19 के VA आ जाएगा दोस्तों और ये मेरा हो जाएगा 380 हो जाएगा। इसको 19 दूनी 38 से काट देंगे तो हमारा VA बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सोल्यूशन को नहीं आता है तो प्लीज़ मतलब आप लोग फिर से बताएंगे कि सर सोल्यूशन नहीं आया। सिंपल से वे में आप लोगों को 2-3 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 2-3-4 में आप लोगों ने क्लास में अपना पढ़ा ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग इजीली वे में आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। तो VA की वैल्यू हमें पता चल गई दोस्तों। हमें पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पे इसमें कितना वोल्टेज हमारा है, तो दोस्तों यही तो हमारा है वोल्टेज भाई, यही है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 20 वोल्ट, इसी वोल्टेज को हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो VA बराबर हमारा 20 वोल्ट आ गया, यही आंसर था दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर भी 20 वोल्ट आया हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक है भाई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को किया गया, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो DBA का एग्जाम है इसमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सिंपल से में कुछ भी नहीं करना है भाई, ठीक है। इसमें भी हमारा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमारी 2 एम्पियर की जो करंट है यहाँ पे जा रही है, ये मेरी 2 एम्पियर की करंट है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट पूछा जा रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो करंट है दोस्तों मैं इसे I1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे जो करंट है इस वाली करंट को I1 मान लेता हूँ। टोटल करंट लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये नोड से जा रही है, इधर हमारी करंट जा रही है, मैं इसको I1 नहीं बोला, ये वाली I1 है, ठीक है, ठीक। इस प्रकार से अब दोस्तों मैं यहाँ पे टोटल करंट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बोलेंगे सर नोड से जाने वाली धारा, तो नोड कौन सा है, इस ये है, तो मैं इसी को VA मान लेता हूँ, ठीक है। नोड वोल्टेज है, ठीक। तो नोड वोल्टेज हमारा यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से कितनी धाराएं आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आने वाली केवल और केवल 2 एम्पियर है और जाने वाली कौन कौन सी है, तो बोलेंगे सर जाने वाली हमारी है I है और प्लस के I1 है, ठीक है। यही तो है ना भाई, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ टोटल, यहाँ पे अगर मैं दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज का एनालिसिस करना चाहूँ या नोडल एनालिसिस करना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। I1 बराबर दिखाइएगा, I1 यहाँ से हमारा VA से कितना जा रहा है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे VA बटे का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का वोल्टेज जो है 8, रेजिस्टेंस जो है 8 है, ठीक है। करंट बराबर हम लिख रहे हैं और करंट बराबर ही तो होता है दोस्तों भी वोल्टेज के अपान रेजिस्टेंस होता है, यही तो होता है ना भाई, वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा जा रहा है। अब भी नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर से आप लोग क्लास को एक बार अटेंड करिए, ठीक। अब प्लस के करिएगा दोस्तों, I1 बराबर हमारा कितना है, तो I1 बराबर हमारा यहाँ पे है जो दोस्तों ये वाली जो है वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे VA बटे का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यही बराबर कितने हैं 2 एम्पियर के बराबर है, ठीक है। चलेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो बोलेंगे नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है दोस्तों। आप लोगों को सिंपल से वे में चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इतना इजीली वे में कोई नहीं समझाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2VA और प्लस के 8VA हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 2, 16 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों 32 हो जाएगा। बटे में बराबर कितना कर देंगे, ये 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई,
बोलिएगा कोई गड़बड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हमें जानकारी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा और 8 2 कितना हो जाएगा, 10 VA हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा VA बराबर कितना हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा। और देखिएगा इसको मैं काटना चाहूँ तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये मेरा 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16/5 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। ठीक है, VA आ गया। ठीक, VA हमारा आ गया। अब दोस्तों जैसे ही VA आ गया तो यहाँ पे हम इसमें सर्किट में करंट की गणना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें किसकी गणना करनी है दोस्तों, इसकी वाली गणना करनी है, आई की गणना। आई बराबर क्या है दोस्तों, आई बराबर है दोस्तों VA/8 है। ठीक है, यही है ना भाई। तो VA बराबर हमारा कितना है, 16/5 है। ठीक है, 16/5 है और बटे कितना है दोस्तों, 8 है। इसको कंप्लीट लिखना चाहे दोस्तों तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आई बराबर 16/5 इंटू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। और दोस्तों इसका अगर कंप्लीट 2/5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों बताइएगा कि ये हमारे DDA के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताइएगा दोस्तों। ये DDA के एग्जाम में जो भी स्टूडेंट DDA के एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही इजीली वे में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और SSC JEE में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दोस्तों अभी 8वां क्वेश्चन है, आइएगा एक क्वेश्चन को और देखते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमारे 12 हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन को लिया है हमने और डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें आया हुआ है। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, यानी इस वोल्टेज इसी हमारे रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यही पूछा गया है। तो वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टोटल रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे दोस्तों, ये हमारा जो है वोल्टेज दिया है कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक है, 20 वोल्ट लिख लेंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है दोस्तों, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 ओम है, ये 3 ओम है, कितना हो जाएगा, 5 ओम है। तो टोटल करंट हमारी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, बोलेंगे जी हाँ सर निकल जाएगी। तो आई बराबर लिख देता हूँ सीधा सीधा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर होता है V/R होता है। तो वोल्टेज कितना है दोस्तों, 20 है और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 5 है। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा 4 एम्पियर आया है। अब दोस्तों जो वोल्टेज ड्रॉप पूछा जा रहा है, यानी टोटल करंट हमारी कितनी हो गई, यहाँ से हमारी 4 एम्पियर की धारा जा रही है। ठीक है, अब इस 4 एम्पियर की धारा यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप। बेसिक का पहला लेक्चर है दोस्तों, उसको देखिएगा, ये आप लोगों को वहाँ पे बताया था। वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है V इंटू के क्या होता है, I होता है। ठीक है, V इंटू आई होता है। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों VI जो होता है दोस्तों, वोल्टेज हमारा कितना है R, वोल्टेज ड्रॉप भी कहाँ से फिर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों I इंटू आर होता है। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा I इंटू आर हो जाएगा। I जो हमारा होगा कितना है, 4 एम्पियर है और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, किसके क्रॉस पूछा जा रहा है, जिसके क्रॉस पूछा जाएगा उसी रेजिस्टेंस को लेना है। ठीक है, तो किसके क्रॉस, 2 ओम के पूछा जा रहा है तो 2 ही लिख लीजिएगा। और हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 8 हमारा जो है 8 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 वोल्ट जो है दोस्तों, हमारा आंसर जो होगा C ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो 8 वोल्ट हमारा आ गया। बताइएगा ये हमारा SSC JEE के एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा SSC JEE के एग्जाम के क्वेश्चन को आप लोग इजीली वे में कर पाए या नहीं कर पाए, बोलेंगे जी हाँ सर तो इतना ईजी है। ये ईजी है नहीं दोस्तों, ईजी मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, ईजी ऐसे होते नहीं है, बस ईजी बनाए जाते हैं उनको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी आप लोगों के SSC JEE के ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। इन फॉलोइंग डायग्राम इफ करंट हमारी I1 I2 बराबर हमारा जो है, यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, I1 बराबर I2 बराबर कितना है, 6 एम्पियर है, यानी I1 I2 जो है 6 एम्पियर है। वहीं पूछा जा रहा है I3 बराबर I4 बराबर I5 देन फाइंड आउट, यानी ये तीनों जो है करंट है हमारा बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, तब पूछा जा रहा है कि I3 की वैल्यू की गणना करना है। ठीक है, यानी हमारे तीनों करंट क्या है, बराबर है, सेम है सब। ठीक, अब इनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारी सेम है। ठीक, कितनी है अब देखा जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ये मान लेते हैं नोड है और नोड पे कहा जा रहा है ये हमारी जो करंट है, ये तीनों करंट क्या है दोस्तों, बराबर है, यानी सिंपल से वे में मैं इसको I लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या है, ये मेरी I है। ठीक है, सॉरी I लिख देता हूँ क्योंकि तीनों बराबर हैं भाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा आने वाली धाराएं कौन कौन सी है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे I1 जो है आ रही है और कौन सी है, ये हमारी I2 जो है प्लस के करेंगे, I2 जो है जा रही है और कौन है भाई, बाकी सारी जो है करंट हमारी लिख लेंगे। ठीक है, अब जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे जाने वाली धाराओं का योग कर लेंगे भाई, I3 यही तो कहता है ना KCL। ठीक, I3 प्लस I4 कर लेंगे और प्लस के कर लेंगे I5। दोस्तों एक चीज़ मैंने बताया कि I3 I4 I5, अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, क्या कहा, I3
I3, I4, I5 ये तीनों करंट हमारी बराबर हैं, तो I3 की गणना करनी है। अगर तीनों करंट हमारी बराबर हैं, मैं इनको मान लेता हूँ, ये मेरी हर एक करंट जो है बराबर है, मैं मान लेता हूँ I है, ये भी I है और ये भी I है। और दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि I1, I2 जो है ये दोनों करंट की गणना, अगर दोनों करंट का मान पूछूँ तो ये 6 है, I1 भी 6 है और I2 भी 6 है। दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 3 I हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 कर देंगे और इसको काट देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो I की गणना यानी I3 की जो वैल्यू पूछा गया था दोस्तों, ये आप लोगों को इसीलिए एसएससी एक एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना सिंपल से दे दिया जाए कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, तो इसका क्वेश्चन का मतलब ही क्या निकलेगा। ठीक है, तो 4 एम्पियर जो आएगी दोस्तों, ये हमारी आ जाएगी करंट की वैल्यू। ठीक है, तो यही मेरा है I3 की गणना जो थी दोस्तों, I3 की गणना आप लोग कर पाए या नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे सिंपल से वे में सर इतना इजीली वे में हमें बताया है आप, अब बताइएगा ऐसे नहीं आएगा तो फिर कैसे आएगा। ठीक है, चलेगा दोस्त, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा और भी सिंपल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स कर पाएंगे, बट आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो करंट है दोस्तों 2 मिली एम्पियर हमारी आ रही है। पूछा क्या जा रहा है, पावर डेसिपेशन पूछा है, पावर का खर्च कितना होगा हमारे 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है, सबसे पहले इसमें सर्किट में हमें अगर पावर का डेसिपेशन ज्ञात करना है या पावर बराबर हमें ज्ञात करना है दोस्तों, या कितना पावर का खर्च हो रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें वोल्टेज और करंट की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वोल्टेज हमें पता ही नहीं है कि वोल्टेज है क्या, तो वोल्टेज हम निकाल पाएंगे दोस्तों, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। दोस्तों मैं इसी फार्मूले को क्यों बार बार लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें वोल्टेज नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि हमें करंट पता है 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस भी हमें पता है। ठीक है, तो इसको निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, बोलेंगे जी हाँ सर। देखिएगा करंट हमारी कितनी है, 2 मिली एम्पियर, 2 मिली का मतलब है 10⁻³ 3। ठीक है, और क्या है, रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 10 किलो ओम है। 10 किलो ओम का मतलब 10 × 10 के पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बचेगा क्या हमारा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, 20 हमारा एम्पियर, 20 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, V बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 वोल्ट हमारा आ जाएगा। अब बताइएगा हम पावर बराबर क्या बताएं आप लोगों को, पावर बराबर बताए हैं वोल्टेज इंटू का करंट होता है। ठीक है, ये हमारा पावर का फार्मूला होता है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जब इस फार्मूले को आप लोगों को मैंने बता ही दिया, तो वोल्टेज कितना है दोस्तों, तो वोल्टेज बताएंगे 20 वोल्ट है। ठीक है, और करंट कितनी है दोस्तों, बोलेंगे 3 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो 3 × 10 घाते कितना कर देंगे, -3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, करंट सॉरी 3 नहीं भाई 2 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, 2 मिली एम्पियर है, गलत हो जाता तो अभी बोलते हैं सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। और मिली है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मिली लिख देंगे, मिली वाट लिख देंगे, क्योंकि हमारा पावर का जो यूनिट होता है वाट होता है। तो यहाँ पे पावर जो आ जाएगा दोस्तों 40 मिली वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 मिली वाट आ जाएगा। तो यह 40 मिली वाट है दोस्तों, जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, कैसे हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी प्रकार से अरेंज किए जाते हैं। ये आप लोगों के डीडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोगों को मैं बता दूं, डीडीए का जो पेपर हुआ है अभी रिसेंट में हुआ है, तो उस पेपर को आप लोग देख के डाउनलोड करके आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलेगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों हमारा बहुत ही इजीली वे में, हमने इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया है ये भी बता दे रहा हूँ। ये हमारा है सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहा जा रहा है कि इस सर्किट में जो है, इस पूरी सर्किट जो दिख रही है इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सर्किट दिखेगा तो आप लोगों को इस साइड से सॉल्व करना है, अपने दाएं साइड से सॉल्व करना है। बाएं साइड से सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, चलेगा दोस्तों। सबसे पहले हम इस सर्किट को एक बार बनाते हैं और सर्किट को बनाने के बाद वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक रेजिस्टेंस, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा फिर से हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 ओम है दोस्तों और यहाँ पे मेरा 6 ओम है। सिंपल सी भाषा में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे मेरा आर इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, एक कितना है, 3 ओम है। सर्किट हमारे बार बार बनाएंगे भी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 2 ओम है, ये मेरा 1 ओम है, ये मेरा कितना है 2 है दोस्तों भाई, इतना इतना। ठीक है, ओम लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस सर्किट को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए रेजिस्टेंस और ए रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 जब सीरीज में होता है तो 2 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा सर्किट, इस सर्किट को हम फिर से बना देते हैं दोस्तों। ये सर्किट मेरी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सर्किट अभी मेरी बन रही भाई। ठीक है, देखिएगा मैं 1 ओम और 2 ओम जो होगा ये 3 ओम हो जाएगा दोस्तों। 3 ओम हमारा क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, और ये 2 है दोस्तों, इसी के हमारा सीरीज में देखिएगा इसी प्रकार से पूरा जुड़ के हमारा कुछ इस प्रकार से सर्किट बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से सर्किट बन गया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, 6 ओम है। ठीक है, और ये कितना है, ये बोलेंगे 2 ओम है दोस्तों। ये मेरा कितना है, ये मेरा 4 है,
3 है, ठीक है। इस प्रकार से अब दोस्तों ये हमारा 6 ओम और 3 ओम जो है पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब बताए थे आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाता है, हम बताए थे दोस्तों ये हमारा दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 6 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका हमारा कंप्लीट सोल्यूशन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा 2 यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमारा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस हमारा ए हो गया, और जो हमारा आया हुआ है आर इक्विवेलेंट वो हमारा यहाँ पे लिख देंगे। कितना आया है दोस्तों, ये मेरा कंप्लीटली आया है 2 ओम आया है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ये दोनों जो सर्किट दिख रही है आप लोगों को, ये मेरी पूरी सर्किट क्या हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों हमारे पैरेलल में हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अभी 4 ओम का रेजिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा इस सर्किट को हम यहाँ पे, ये हमारा 3 ओम है दोस्तों, और ये हमारा कितना है 2 ओम है, ठीक। और ये मेरा कितना है 4 ओम है। अब देखिए ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 और 2 ओम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम जो होगा ये हमारा सर्किट में पैरेलली बनेगा, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार से, तो ये मेरा 3 ओम हो जाएगा दोस्तों, और देखिएगा ये पूरा सर्किट जो बनेगी दोस्तों, ये 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिर से मैं एक बार डिनोट कर देता हूँ दोस्तों, नहीं तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा नहीं आ पाएगा। तो ये मेरा 4 ओम हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा 4 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये 4 ओम तो है ही मेरा, और यहाँ पे 3 ओम है, ठीक। अभी आर इक्विवेलेंट नहीं आया भाई, ठीक है। सर्किट को इसी प्रकार से सॉल्व करते चलेंगे। अब बताइएगा 4 ओम और 4 ओम जब हमारे पैरेलल में है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पे भाई, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम बोले हैं आर इक्विवेलेंट हमारा R1 और R2 जो है दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 है, बटे 4 प्लस 4 कर देंगे दोस्तों 8 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 2 दूना 4, यानी 2 ओम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट का कंप्लीट जो बनने वाला है दोस्तों, ये हमारा आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे 2 ओम आया है, ठीक है। ये कितना है भाई 2 ओम आया है, और ये कितना है 3 ओम है। तो ये यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट अब आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, दोनों सर्किट हमारे जो है दोस्तों सीरीज में हो गई, और सीरीज में हमने बताया था कि ये हमारा कंप्लीट जो होगा आर इक्विवेलेंट अब आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 यानी 3 ओम और 2 ओम जो होगा दोस्तों 2 ओम, ठीक है। ये हमारा 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 ओम। अब दोस्तों काट देते हैं भाई, नहीं अभी गलत हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम जो होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा आर इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 5 ओम हमारा आया भी है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, हमने कंप्लीटली 12 क्वेश्चंस को आप लोगों को आज सॉल्व कराए हैं, ठीक है। इन 12 क्वेश्चंस को अगर आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों, ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को बिल्डअप करते रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, हर एक जगह का क्वेश्चन आप धुआं करते चले जाओगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन जो होगा अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं इतने रिसेंट में आए हुए एग्जाम्स में, जो भी रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं, और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, उतनी चीज़ों को मैंने केवल और केवल 12 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करा दिए हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप लोगों के हल हो गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम आप लोगों के सॉल्यूशंस को कराते रहेंगे। देखिएगा सारे क्वेश्चंस आप लोग कितना इजीली वे में कर पाए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों इजीली वे में आप लोगों ने किया है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टडी मेगा पॉइंट के, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टडी मेगा पॉइंट, यहाँ पे जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों की इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो होगी दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं हमारा सेमेस्टर में अभी बैक लग सकता है, तो बैक के लिए केवल एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपये में आप हमारे स्टडी मेगा पॉइंट पे पॉलीटेक्निक, ठीक है, पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स होगा दोस्तों उसे ज्वाइन करेंगे, केवल और केवल इसकी फीस जो होगी केवल और केवल 99 रुपये होगी, ठीक है। इतना सिंपल से इतनी सिंपल और कितनी कम फीस में आप लोगों को मैं BEE कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। BEE कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फिजिक्स में आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है 4 चैप्टर करवा दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप लोगों के 4 चैप्टर यहाँ पे हो चुके हैं फिजिक्स के। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगा दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने अभी दोस्तों कंप्लीट 2 चैप्टर कर लिए हैं, तीसरा चैप्टर हमारा जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक में हम बात करेंगे दोस्तों, चौथा चैप्टर हमारा चलेगा जिसे हम बैटरी बोलेंगे दोस्तों। यहाँ से बैटरी से आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आप लोगों को ईजिली वे में आपको स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी दिक्कत होगी भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो भाई तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अपना नंबर भी दे दिया है, ठीक है। अगर नंबर नहीं पता है दोस्तों तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस नंबर पे आप लोग कोई भी दिक्कत हो भाई पूछ सकते हो। अभी एक स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके पूछा कि सर मेरा अभी मैं रीचेक फॉर्म डाल रहा था,
तो उसमें मेरा स्क्रूटनी फॉर्म भर गया, ठीक है। तो ऐसे सारी दिक्कत को आप लोग जैसे कि होता है तो आप लोग प्लीज़ हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे आप लोग सॉल्यूशन पूछते हो कि बैक लग गया है तो ये सारी चीज़ें ना देखना पड़े, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।